हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने ऐसी न्यूज लाया हूं जिनमें रिसेंट डेटा फरवरी मंथ में म्यूचुअल फंड ने 10 स्टॉक में बड़ी बाइंग की है, तो हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। देखो, जब भी म्यूचुअल फंड एफआईडीआई खरीदता है तो आने वाले दिनों में अच्छा रह सकता है, मगर ऐसी बात नहीं कि एफआईडीआई देखना है, हमें दूसरे भी फंडामेंटल बिजनेस ग्रोथ वो सब भी हमें देखना चाहिए। पी देखना चाहिए, पेक देखना, सब कुछ देखना चाहिए, बाद में खरीदना चाहिए। मगर हमारी यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड ने खरीदा तो खरीद लो, म्यूचुअल फंड ने बेचा है तो बेच लो, मगर हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि अभी म्यूचुअल फंड कहाँ खरीदारी और कहाँ बिकवाली कर रहे हैं। तो फर्स्ट देखे तो यहाँ एचडीएफसी बैंक जो लार्जेस्ट प्राइवेट लीडर है इंडिया में, सबको मालूम है। यहाँ पे देखे तो म्यूचुअल फंड ने 6000 करोड़ के शेयर लास्ट मंथ में खरीदारी की थी, और आगे देखे तो म्यूचुअल फंड का स्टेक 23.93% था। 23.93% दिसंबर 24 का था। और यहाँ पे देखे तो स्टॉक अभी अपने हाई से 9% इतना टूट चुका है। तो एचडीएफसी बैंक को हमें अपने डाल पे रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे देखे तो टीसीएस, यहाँ पे भी लार्जेस्ट इंडिया की कंपनी है, उसमें कोई बात नहीं, तो सबको मालूम है। यहाँ पे भी 3900 करोड़ की म्यूचुअल फंड ने फरवरी मंथ में खरीदारी की थी, और आगे का स्टेक देखे तो 4.3% था दिसंबर में, वहां से इतनी खरीदारी हुई। तो अभी जब भी अपडेट होगा तो ये एडिशन होके आ जाएगी। ये स्टॉक भी अपने हाई से 24% जितना टूट चुका है। नेक्स्ट देखे तो अल्ट्राटेक सीमेंट, अभी तक की सब कंपनी आप देखो लार्ज कैप भी कंपनी में खरीदारी की है म्यूचुअल फंड ने। यहाँ पे भी देखिए तो अल्ट्राटेक कंपनी की तो बात ही क्या करना, लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी, छोटे छोटे बिजनेस भी और छोटे छोटे क्या बड़े बड़े बिजनेस भी एक्वायर कर रही है, और अलग अलग बिजनेस में अपनी एंट्री ले रही है। जैसे वायर केबल में की एंट्री लेने की बात की, और जब आपको मालूम है न्यूज आया था तब पॉली केबल हेवल्स में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी 2400 करोड़ की फरवरी में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की। 12.26% आगे स्टेक था, अब उस स्टेक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये सब नोवामा की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे दिया है, और सीएनबीसी न्यूज से हमने सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए निकाली है। नेक्स्ट देखिए तो कोटक महिंद्रा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई प्राइवेट बैंक आने वाले दिनों में अच्छा कर सके, क्योंकि कई सारे मैंने म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाई, उसमें मैक्सिमम लोग प्राइवेट बैंक ज्यादा खरीद रहे हैं। तो हमें इसमें रडार पे रखना, ऐसा नहीं कि खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता एवरी टाइम उसका जो भी होता है वो सच हो जाए। क्योंकि हम देख सकते हैं इंडस बैंक का म्यूचुअल फंड ने खासा स्टेक खरीदा, फिर भी अभी देखो कई कई सारे घोटाले निकल रहे हैं। तो ऐसा सब कुछ, तो जो भी खरीदो सोच समझ कर छोटा इन्वेस्टमेंट करो आपके पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने खरीदा तो पहले आपकी कन्विक्शन बैठती है, बाद में आगे बढ़ना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छी बैंक, उसमें कुछ कहने की बात नहीं। 2300 करोड़ की खरीदारी की है फरवरी मंथ में। ये स्टॉक भी अभी देखिए तो 52 वीक हाई से स्टॉक 52 वीक हाई के अराउंड नीचे क्लोज हुआ था। और यहाँ पे देखिए तो पहले दिसंबर तक 17.44% म्यूचुअल फंड का यहाँ पे स्टेक था। नेक्स्ट देखे तो एक्सिस बैंक में 1900 करोड़ की खरीदारी की, 29% जितना स्टेक दिसंबर क्वार्टर में डीआई का था म्यूचुअल फंड का। तो उसमें भी अभी और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि स्टेक में खरीदारी की इस हिसाब से। नेक्स्ट देखे तो पावर ग्रिड, ये पीएसयू स्टॉक है, म्यूचुअल फंड ने अभी ये स्टॉक 25% अपने टॉप से टूट चुका है। 1800 करोड़ की यहाँ पे फरवरी मंथ में खरीदारी की, और 12.1% स्टेक इन द कंपनी में खरीद लिया। नेक्स्ट देखे तो लार्सन टर्बो, सभी लार्ज कैप कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बढ़िया नाम किसी का है तो इसका एलएनटी का 1700 करोड़ की यहाँ पे फरवरी मंथ में खरीदारी की है। ये स्टॉक अपने हाई से 20% टूट चुका है। 19.68% जितना यहाँ पे पहले दिसंबर क्वार्टर में स्टेक था म्यूचुअल फंड का। नेक्स्ट देखे तो आईसीआईसी बैंक 1700 करोड़ की खरीदारी की है, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया में काम कर रही है। स्टॉक अपने लेस देन 100 रुपीज कम में चल रहा है प्रीवियस हाई से, मीन्स अभी देखे तो अच्छे प्राइस में मिल रहा है। फंड ने अभी 29.5% इतना स्टेक आईसीआईसी बैंक का म्यूचुअल फंड ने खरीद रखा है, और ये जो 1700 करोड़ की खरीद है वो वहां पे एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखे तो वरुण बेवरेजेस भी अभी 30% अपने हाई से टूट चुका है।
फंड ने यहाँ 1600 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी कर दी है। और सबको मालूम है वन ऑफ द पेप्सिको की लार्जेस्ट बॉटलिंग पार्टनर ग्लोबली धराता है ये स्टॉक। बढ़िया स्टॉक, गर्मी की सीजन आने आ गई है तो डेफिनेटली जो अप्रैल टू जून का रिजल्ट बढ़िया ही आएगा, सॉरी जनवरी टू मार्च का, और उससे भी बढ़िया आएगा अप्रैल टू जून का। तो ये 210 स्टॉक हमें अपने यहाँ पे रखने हैं क्योंकि यहाँ पे डीआई ने खरीदारी की, मगर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लास्ट से मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, वीबीएल था लास्ट में, उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक, उससे पहले लार्सन एंड टर्बो, उससे पहले पावर ग्रिड, उससे पहले देखे तो यहाँ पे एक्सिस बैंक, उससे पहले देखे तो कोटक महिंद्रा बैंक, उससे पहले देखे तो अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, और एक हमारा स्टॉक मिस हो गया, मैं आपके साथ डिस्कस, एचडीएफसी बैंक, और एक हमारा स्टॉक मिस हो गया, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, हेक्सावेटेक। इसमें भी खरीदारी की 4200 करोड़ की। ये सब पोस्ट लिस्टिंग की बात हुई, यहाँ पे दिया है आपके सामने रखा हो। फंड हाउस दी शेयर 4200 ड्यूरिंग एंड पोस्ट लिस्टिंग, इसके जब लिस्टिंग हुई उसके बाद भी यहाँ पे खरीदारी अच्छी हुई फरवरी मंथ में। तो हेक्सावेटेक को भी हमें अपने पे रखना चाहिए। तो 210 स्टॉक वैसे आप देखिए तो लार्ज कैप से है म्यूचुअल फंड, कई मैंने और आपने भी सुना होगा, अभी कई आर्टिकल में भी छप रहा है और कई जो न्यूज हो उसमें भी कि अभी लार्ज कैप में खरीदारी की मौके ज्यादा ढूंढने चाहिए हमें, क्योंकि अभी स्मॉल कैप मिड कैप बहुत टीपे है और भी नीचे जाने की आशंका लग रही है। तो हमें लार्ज कैप में अपना ध्यान रखना चाहिए और हमने पोर्टफोलियो में वैसे भी लार्ज कैप की जगह बना ही रखनी चाहिए। तो 210 स्टॉक लार्ज कैप थे, 210 स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने फरवरी मंथ में खरीदारी की। तो आप देख सकोगे आने वाले 6-12 महीने में भी यहाँ पे अच्छा रिटर्न दे भी सकता है, मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।